जो शख्स इस्लाम से एलर्जिक होगा ना, वो लाजमी तौर पर पाकिस्तान से भी एलर्जिक होगा और इकबाल से भी एलर्जिक होगा और कायद आज़म से भी एलर्जिक होगा। फ़लसफ़ा हकीकत की तलाश का नाम है और तसव्वुफ़ हकीकत से राब्ते का नाम। सूफ़ी होता है वो हर दौर में वो दीन की ताबीर और तशरीह को उस दौर के तलब और तकाज़ों के मुताबिक कर रहा होता है, और चूँकि वो रूह दीन से मुतमस्सक होते हैं। दारुल ईमान और दारुल कुफ्र में जो रहाइश की जो एक शरीयत में जो एक बात मौजूद है, उसमें बड़ी विज़डम है। तो वतन जो है ना, वहाँ वो होता है जहाँ आप अपने नज़रियात और अपने ख़यालात और के मुताबिक फ्रीली ज़िंदगी बसर कर सकें। असल में ग़ुलामी जो है ना, इस्लाम में तो जायज़ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात सुनिए, फ़र्द की ग़ुलामी हो या कौम की ग़ुलामी हो, इस्लाम तो उसको शन आउट करता है। और कौमी इतबार से भी स्लेवरी मना है। अब आप पूछेंगे कैसे? बात यह है कि इस्लाम हमें कुलिया देता है कि बेहतरीन जिहाद जो है जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी इंटरनल आमिर, किसी भी इंटरनल जाबर की ग़ुलामी नहीं कर सकते, यह करना मना है अगर हमें सबक याद है तो। खलास का मतलब ये है कि आप अपना मफाद और मिजाज को माइनस करके तहकीक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर खिदमत में हाजिर हैं डॉक्टर अज़हर वहीद साहब के पास, और कुछ अश्कालात थे, कुछ सवालात थे जिन्हें लेकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बगैर किसी ताख़ीर के डॉक्टर साहब से ये सवालात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आजकल जिस तरह का जहन साजी हो रही है, कुछ ऐसे सवालात करते हैं कि हमारे भी जहनों में कुछ अश्कालात और कुछ सवालात उस हवाले से पैदा हो जाते हैं। शख्सियात के हवाले से, हमारे जो फोर फ्रंट पे तहरीक आज़ादी के लीडर्स थे उसके हवाले से, तो कुछ सवालात थे जो हम चाह रहे थे कि आपसे करें और उसका कोई जवाब हासिल करें। उसमें से एक सवाल जो है वो इकबाल की शख्सियत के बारे में। इकबाल की शख्सियत के बारे में ये कहा जा रहा है आजकल, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्पेशली कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा तग़य्युरात पाए जाते हैं। वो ये कहते हैं कि इनका जो कलाम है, कभी नज़र आता है कि ये किसी फ़लसफ़ी की मदह कर रहे हैं, तो कहीं नज़र आता है किसी सूफ़ी की तारीफ़ कर रहे हैं, और कहीं नज़र आता है कि किसी हुक्मरान के लिए कसीदा लिख रहे हैं, तो कहीं लगता है कि फ़क्र को मौजू बना रहे हैं, तो इसको तग़य्युर के तौर पे पेश कर रहे हैं। इसके बारे में हम चाहते थे कि आप हमें बताइए कि इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। साद मियाँ और मतीन शाह साहब, बड़े अच्छे सवालात हैं। इस हिस्से में ऐसा है कि ये बात याद रखें कि इस्लाम, पाकिस्तान और इकबाल, ये एक ऐसी ट्रायंगल है और एक ऐसा बंधन है इसमें कि आप कभी गौर करें कि जो शख्स इस्लाम से एलर्जिक होगा ना, वो पाकिस्तान से भी एलर्जिक होगा, पाकिस्तान के तसव्वुर से भी एलर्जिक होगा, और वो इकबाल से भी एलर्जिक होगा। ये आप कभी नोट कीजिएगा। असल में बात ये है कि शख्सियात में तग़य्युर जो है वो ऐब नहीं है, मेरा ख़्याल ये हुस्न है, और इसमें एक कुदरती चीज़ है। ये तख्लीकी निज़ाम जो है हमारा कायनात का, इसमें तदरीज और इर्तिक़ा का फार्मूला मौजूद है। एक जिस्मानी तौर पर भी पहले एक बच्चा पैदा होता है, नौज़ायदा, फिर उसमें ताकत आती है, फिर वो चलता है, फिर वो दौड़ता है, फिर वो जवान होता है, और फिर उसको शबाब होता है, फिर उसको शबाब आ जाता है। तो ये तो एक कुदरती इर्तिक़ा है, और एक फ़लसफ़ी के फ़िक्र में इर्तिक़ा का होना जो है ना, उसके फ़लसफ़ी होने की दलील है। अगर कोई फ़लसफ़ी जो है तग़य्युरात की दुनिया में बतदरीज सफ़र करता हुआ किसी यूनिवर्सल ट्रुथ तक पहुंचता है, वो कहता है कि मैं इस ट्रुथ तक पहुंचा हूँ कि झूठ बोलना जो है ना वो सब बुराइयों की जड़ है, तो क्या हम कहेंगे कि उसकी शख्सियत को जमूद हो गया? इससे पहले वो क्या कह रहा है? इससे पहले वो ये कह रहा है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि सच में और झूठ में मैं अभी तक़ाबली जायज़ा कर रहा हूँ। तो ये तो एक उसका एक फ़िक्री सफ़र है। इकबाल का एक भी इसी तरह का एक फ़िक्री सफ़र है कि एक वक्त था कि वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का गीत गाते हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं मुस्लिम हम वतन हैं, सारा जहाँ हमारा, और ये भी कहते हैं जी। तो बात ये होती है कि अगर
इकबाल जो है वो तशकीक से तयक़न तक पहुँचे हैं, और कौम परस्ती से अगर वो तसव्वुर मिल्लत तक पहुँचे, तो ये तो उनके फ़िक्री सफ़र का इर्तक़ा है। इस पर मेरा ख़्याल है कि वो किसी सेन शख्स को एतराज़ करने की गुंजाइश नहीं, इसमें मेरा ख़्याल है। उसमें आप देखें ना, मिसाल के तौर पर आप लोग माशाल्लाह वकील में बड़े सीनियर किस्म के वकला हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वक्त था जब आप प्राइमरी में थे और आपको इंग्लिश भी नहीं लिखनी आती थी, और ये अब क्या हो गया, ये तो अब आप, तो ये क्या कहेगा कोई, मेरे मौक़िफ़ के बारे में क्या कहेगा। दूसरी बात ये है कि ये कभी एक फार्मूले पर गौर करें, यानी कि एक नुक्ता है, इस पर उन्होंने लिखा भी है इसके ऊपर, कि जो भी एक तजस्सुस करने वाला ज़हन होता है, और जो शख्स भी किसी फ़िक्री सफ़र में होता है, जुस्तजू में होता है, तो सबसे पहले वो साइंस के प्लेटफॉर्म पर आता है। पहले वो बाय डिफ़ॉल्ट वो साइंटिस्ट होता है, यानी कि उसमें वो 2+2 4 के फार्मूले पर होगा। वो सिर्फ दलील और अक़ल और रैशनल गुफ्तगू करेगा, और जो चीज़ें उसकी अक़ल दलील उसमें नहीं आती उसको छोड़ता जाएगा, और वो किसी डॉगमेटिक बिलीफ के ऊपर नहीं होगा, वो तक़लीद में नहीं होता आमतौर पर। अगर वो यहाँ रुक न जाए और अपना फ़िक्री सफ़र जारी रखे, और फिर वो मादियत से निकल जाता है, क्योंकि फिर वो देखता है कि साइंस का दामन जो है वो लामहदूद नहीं है, मादे की तरह साइंस भी महदूद है। और फिर वो देखता है कि बहुत से तजरीदी जो तसव्वुरात हैं वो तो साइंस डील ही नहीं करती, साइंस विर्चू को डील नहीं करती, साइंस जमालियात को डील नहीं कर रही, साइंस आपके जज्बात को भी डील नहीं कर रही। बेशक अभी साइकियाट्रिस्ट पे लोग बड़े दावा करते हैं कि हमने मेडिसिन बना ली हैं और हमने वो केमिकल्स को ट्रेस कर लिए, लेकिन ये अभी दास्तान मुकम्मल नहीं है। ठीक, अच्छा, अब इसी तरह वो क्या करता है, वो जो एक अच्छा साइंटिस्ट होता है, ट्रू साइंटिस्ट, और अपना अगर वो फ़िक्री सफ़र जारी रखे तो वो फ़लसफ़ी बन जाता है, क्योंकि फ़लसफ़ा जो है एब्स्ट्रैक्ट तसव्वुरात को भी डील कर रहा होता है, और इसमें वो चलता रहता है। और अगर यहाँ पर भी अगर अपनी दुकानदारी ना लगाए, फिर वो लिटरेचर की तरफ चला जाता है, फिर वो शायरी और अदब की तरफ चला जाता है। फिर वो देखता है कि फ़लसफ़े का एक बहुत बड़ा थीसिस जो है, जो कई किताबों पर मुश्तमिल होता है, एक शेर में आ जाता है, एक खूबसूरत से लिंग्विस्टिक एफोरिज्म में आ जाता है, ये कमाल है। अच्छा जी, इनके फिर उसकी रग़बत जो है लिटरेचर की तरफ हो जाती है। और अगर यहाँ भी आकर उसको वो शोहरत की लपक ना पड़ जाए, यानी कि अगर वो यहाँ आकर मशहूर होने की जुस्तजू में ना पड़ जाए और अपना फ़िक्री सफ़र और तजस्सुस को जारी रखे, फिर वो तसव्वुफ़ की तरफ आ जाएगा, जो कि रूह दीन है। फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ में क्या फ़र्क है? मेरी किताब का एक जुमला है, पहली किरण लिखी थी किसी ज़माने में, कि फ़लसफ़ा हकीकत की तलाश का नाम है और तसव्वुफ़ हकीकत से राब्ते का नाम। तो बात ये कि ये तो हर शख्स के एक फ़िक्री सफ़र में एक तदरीजी मराहल है, अगर वो चलता जाता है, तो इसमें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर कभी इकबाल ने गुण गाए हों अगर कौम परस्ती के भी हैं जी, लेकिन वो फिर देखें, फिर वो कौम परस्ती से निजात भी तो हासिल करते हैं ना जी। तो अगर वो रमूज़े, अगर वो असरार खुदी लिखते हैं, तो फिर वो रमूज़े बेखुदी भी लिखते हैं जी। तो नज़रियात में फ्लेक्सिबल होना उनका, वो ये तो एक तदरीजी चीज़ है। ये असल में कायनाती निज़ाम के साथ आपका जो फ़िक्र इंटरैक्टिव होता है। ये कोई थीसिस नहीं है कि मैं जिस थीसिस के ऊपर पैदा हो गया हूँ, या आज से 10 साल पहले मैंने थीसिस लिख दिया है, तो मैं इसके ऊपर अब स्टिक हो जाऊँ और मैं उसका वकील बन जाऊँ और मैं उसी की वकालत करता रहूँ। बल्कि जो भी कायनाती निज़ाम है, जो ज़िंदगी चल रही है, ज़िंदगी डायनामिक चीज़ है ना, ज़िंदगी कोई स्टैटिक चीज़ तो नहीं है, ज़िंदगी डायनामिक चीज़ है। तो ये क्या है कि तो ये उसके साथ आपके नज़रियात और तसव्वुरात में तब्दीली आती रहती है, और आनी भी चाहिए। अगर नहीं आती तो फिर तो आप गोया तक़लीद में कैद हो गए। तो यही चीज़ है जो
तसव्वुफ़ को मुमताज़ करती है, रवायती एक डिसिप्लिन जो है, रवायती डॉगमेटिक जो एक हमारा सेटअप है उससे करती है, क्योंकि जो सूफ़ी होता है वो हर दौर में वो दीन की ताबीर और तशरीह को उस दौर के तलब और तकाज़ों के मुताबिक कर रहा होता है, और चूँकि वो रूह दीन से मुतमस्सक होते हैं। तो बात ये कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ तो मौजूद है ना कायनात में, जिसके ऊपर ये कायनात और ज़िंदगी चल रही, तो उन यूनिवर्सल ट्रुथ तक पहुंचना लाजिम है, चाहे कोई साइंस के ज़रिए पहुंचे, चाहे कोई फ़लसफ़े के ज़रिए पहुंचे, चाहे वो मुकाशफात के ज़रिए पहुंचे। तो सर आपका कहने का मतलब है कि जो सिर्फ तगय्युर की ऑब्जेक्शन न लगाएं, इसको इर्तिका की नज़र से देखना जी बिल्कुल नेचुरल है, और दुनिया के तमाम फ़िलासफ़र्स के यहाँ ये चीज़ है, साइंटिस्ट के यहाँ भी है। आप पहले आप पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं क्वांटम फिजिक्स है, हमारी मेडिकल साइंस में भी है। हमने जिस ज़माने में MBBS किया उस ज़माने में क्या था कि बीटा ब्लॉकर एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, कार्डियोलॉजी में यूज़ होती, तो कहते थे जी कार्डियक फेलियर में अगर कोई कहता था कि बीटा ब्लॉकर देना था तो वो फेल हो जाता था, कहते ये तो आपने ब्लंडर कर दिया। और आज क्या दौर है? आज दौर वो है कि वो कहा जाता है बीटा ब्लॉकर इज़ द बेस्ट गिफ्ट कार्डियोलॉजिस्ट कैन गिव टू ए पेशेंट विद कार्डियक फेलियर। का मतलब है कि वो इतना यू टर्न आ जाता है यहाँ तक कि एक चीज़ तक हम पहुँचते हैं, उसके बाद पता चलता है नहीं उसके आगे भी कई अबवाब हैं जो खुलने को तैयार है। तो इंसान को हमेशा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी तबका फ़िक्र से हो, तो अपनी नज़रियात में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें बेहतरी की गुंजाइश होनी चाहिए। आप आज एक नज़रिए पर कायम है, कल आपको पता चल जाता है कि ये फैलसी है इसमें, तो आपको अगर आप इखलास पर हैं, अगर आप अपने फ़िक्री सफ़र में मुखलिस है, तो आप यकीनन उससे रुजू करेंगे और उसके वो करते हैं, उससे आप बेहतरी की गुंजाइश उसमें होती है। सर इसी तरह से एक मिलता जुलता जैसे जो सवाल है ना, वो कायदे आज़म के हवाले से सर शायद वो ऑब्जेक्शन तो तकसीम के हवाले से, लेकिन बात कायदे आज़म के हवाले से कर दी जाती है, और सवाल इस तरह से बनाया जाता है कि जो कायदे आज़म की इतनी बड़ी तगो-दो है, ये मिल्लत इस्लामिया की अगर खिदमत है तो तकसीम के बाद ज़्यादा मुसलमान तो भारत में रह गए। तो ये साथ में बात ये है कि अगर एक जगह पर भूखे और प्यासे लोग हों और आप उनमें से 10,000 आदमियों के खाने का इंतज़ाम कर दें, और मैं आपसे कहूँ जी आपका क्या फ़ायदा, 50,000 तो लाहौर में फिर भूखा भी आदमी मौजूद है, तो आपने क्या खिदमत की। तो बात ये कि कोई भी शख्स जो है वो ग्लोबली तो नहीं किसी चीज़ को रिफॉर्म कर सकता है ना। जैसे अगर आप आज इस्लाह की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप अपनी कम्युनिटी को कर लें, लाहौर शहर में ट्रैफिक को अच्छा कर लें, तो आप पर इतराज़ किया जाए गुजरांवाले में तो ट्रैफिक वैसे ही चल रही, तो आपको क्या फ़ायदा जी इतने रिफॉर्म्स लाने का। तो बात ये कि आपने जितने लोग बचाए हैं, जितने लोगों को एक शेल्टर दिया है, जितने लोगों को आपने घर मुहैया किया है, मैं ये कहूँगा जितने लोगों को आपने घर मुहैया किया है वो असल चीज़ है। और अगर आपको इस चीज़ की कदर नहीं तो कभी इंडिया का एक ना टूर लगा के देख लें आप, एज ए कॉमन विजिटर। 2 साल हुए मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है। आप जब वापस आएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि वाघा बॉर्डर पर पहले एक सजदा शुक्र अदा करें कि या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे पाकिस्तान में पैदा किया है, जहाँ मुझे ना रोक टोक नहीं है मुझे, क्योंकि वहाँ सिर्फ जान का ख़तरा नहीं, ईमान का भी ख़तरा है। सही जी। तो इसका मतलब कायदे आज़म की नाशुक्री करने से पहले मतलब ये ऐसी है कि नेमत आज़ादी की भी नाशुक्री हम करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए ये अलग बात है कि मेरे बाप ने मुझे जो घर लेकर दिया मैं उसको मेंटेन नहीं कर सका, अपनी नाअहली की वजह से मैं उसमें तरक्की नहीं कर सका उसको, बल्कि मज़ीद वो उसको मखदूश किया है। लेकिन मुझे अपने वालिद का एहसानमंद तो होना चाहिए कि उसने मुझे किराए के घर से बचा लिया है और उसने मुझे गैरों के रहम व करम पर रहने से बचा लिया मुझे जी। 2 लोग बेचारे टेनेंट हैं कि भाई आप उनसे पूछिए, वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे हम
पता नहीं कब यहाँ से हमें देश निकाला मिल जाए। तो बात ये कि वहाँ पे आप जाकर देखें, ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा ही था कि इससे पहले भी यानी कि मुस्लिम को ये एहसास दिलाया जाता था कि तुम्हारा मुल्क नहीं है ये। सर मुझे एक छोटा सा वाकया इससे याद आ गया कि जब उम्रे पे एक दफ़ा गए हुए तो वहाँ पे कुछ इंडियन मुसलमानों से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा आजकल जो हमें मुश्किल दरपेश है वो ये है कि हम बेटी को ये बात कैसे समझाएं कि हिंदू मर्द से शादी नहीं करनी। तो इस तरह के मसाइल भी वो पैदा हो रहे हैं। जी बेशक उसमें दारुल ईमान और दारुल कुफ्र में जो रहाइश की जो एक शरीयत में जो एक बात मौजूद है उसमें बड़ी विजडम है ना। तो दारुल ईमान जो है वो जैसा मर्जी मखदूश हो जाए, एक बच्चा जो है एक कल्चर तो आप उसको घर में सिखाते हैं ना, और एक वो तालीम है जो वो सोसाइटी से लेता है, और अगर वो क्लैश होती है तो आपका घर की तालीम आप ज़ीरो हो जाती है। आप जो है वो सर मुझे याद है कि उम्रे पर मैंने सुना किसी से कि कोई ख़ातून कह रही थी वो कोई 5-1 साल रह कर ना वहाँ पर वो फैमिली वापस जा रही है, तो मगमूम थी कि उनकी जॉब ख़त्म हो गई तो जा रही, तो वो फ़लस्तीनी थी ख़ातून, तो वो कहने लगी कि तुम शुक्र करो तुम्हारे पास तुम्हारा वतन है जहाँ तुम वापस चली जाओगी। तो वतन जो है ना वहाँ वो होता है जहाँ आप अपने नज़रियात और अपने ख़यालात और के मुताबिक फ्रीली ज़िंदगी बसर कर सकें। इसमें इकनॉमिक्स का रोल इतना नहीं है, क्योंकि इकनॉमिक्स को तो शॉर्ट थी कि पाकिस्तानी इकनॉमिक्स उस तरह की नहीं होगी। आप देखें ना कि जब काज़ी आज़म जब लंदन गए तो और वो एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप ऐसा पाकिस्तान लेकर क्या करेंगे जिसके पास ना मिले होंगी ना इकनॉमिक्स होगी, तो वो तो ऐसे इलाकों पर है जो कि इकनॉमिकली जो है वाइबल बेल्ट नहीं है, तो ये आप एक गरीब सा खित्ता लेकर क्या करेंगे। तो काज़ी आज़म वाज जीनियस एनफ टू आंसर। उन्होंने कहा कि विल यू प्रेफर प्रॉस्परस बट एनस्लेव्ड ब्रिटेन और यू प्रेफर फ्री बट पुअर कंट्री। तो इसका एहसास जो है ना वो उसमें ये यकीनन होता है, ये एहसास और इसकी कदर होती है जब आप एक बात है कि अगर आपका वैल्यू सिस्टम ही बदल गया, अगर आपके नज़रियात ही बदल गए तो फिर आपको तो कोई फ़र्क नहीं ना, फिर तो कोई मस्जिद हो या कोई मंदिर हो या गुरुद्वारा हो फिर तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में किसी नज़रिए हयात के कायल हैं जो कि मादे से मावरा भी है, एक तो नज़रिया हयात ये है ना जो कुछ है मादा व एनर्जी और क़वानीन फितरत है, बस खाओ पियो मर जाओ, ये तो ये नज़रिया ये तो बड़ा सादा है, इस पर तो दुनिया चल ही रही है ना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप चाहे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें कि उनके नज़र हयात जो गैर मादी होता है वो मादे को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर तो यूज़ करते हैं, लेकिन वो मादा उनकी मंजिल नहीं होता, मादा मंजिल। हाँ जी। तो इसलिए वो जो है वो लोग अगर अपने नज़रिए के मुताबिक जीने के लिए एक मुल्क तलब कर रहे हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आप देखें एक ही रेस होता है, एक ही रेस होती है, एक लैंग्वेज होती है और सारा जेनेटिक कोड एक ही होता है, लेकिन साउथ कोरिया होता है और नॉर्थ कोरिया होता है। उनमें क्या फ़र्क है? उनमें क्या है फ़र्क ये है उनका ना सिस्टम और है, उनका सिस्टम और है, उनका इकोनॉमिक सिस्टम और है। और अब तो खैर मशरक़ी जर्मनी और मगरबी जर्मनी हो गए हैं, एक हो गए, लेकिन इससे पहले क्या फ़र्क था? जर्मन थे, सेम रेस सेम लैंग्वेज है, सेम फैमिलीज़, लेकिन क्या कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जी कि हमारा नज़रिया माशियात जो है ना कैपिटलिज्म है, हम इधर आ गए, और कुछ कहते हैं हमारा कम्युनिज्म उधर आ गए, दरमियान में लकीर आ गई। ये कुदरती बात है। चाइना और ताइवान क्या है? वो सेम रेस है,
और बल्कि चाइनीज़ कहते हैं हम ज़्यादा चाइनीज़ हैं, हमारी लैंग्वेज ज़्यादा प्योर है, यानी कि क्या, लेकिन वो एक और इकोनॉमिक सेटअप है, वो एक और इकोनॉमिक सेटअप है। तो इंसान जो है किसी नज़रिया हयात के बग़ैर जी नहीं सकता। उस वक़्त सिर्फ उस वक़्त जिएगा जब वो अपने आप होमो सैपियन के लेवल पर ले आएगा, जब वो अपने आप को एक वन ऑफ द एनिमल समझेगा, तो फिर उसको किसी नज़रिया हयात की ज़रूरत नहीं, या किसी आइडियालॉजी के लिए स्ट्राइव करने की ज़रूरत नहीं है जी। फिर जहाँ जहाँ हरी हरी घास देखेगा चरने चला जाएगा। तो आप देखें ना, अभी आप रिसेंटली आपके वो इंडोनेशिया में मशरकी तैमूर है, वो क्रिश्चियन इलाका है, उन्होंने वो अक़वाम मुत्तहिदा में कहा जी हम लोग सेपरेट होने चाहते हैं। तो वहाँ तो किसी ने हु हाई नहीं की कि ये क्या हो गया, ये दो कौमी नज़रिया क्या हो गया। तो दो कौमी नज़रिया जी वहाँ भी है। दो कौमी नज़रिया जो है बेसिकली ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यानी कि उसको तो वेस्ट में भी आप देख रहे हैं, अफ्रीका में भी देख रहे हैं, लेकिन जब यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आता है तो कुछ लोगों के मूड बिगड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। वो ऐसी चीज़ें, जो शख्स भी जिस नज़रिए के ऊपर है, अगर वो अपने लिए एक अलहदा वतन चाहता है तो उसको मिलना चाहिए। आप सिख लोग नहीं कर रहे, डिमांड कर रहे, नागालैंड वाले भी कर रहे हैं डिमांड, जिस भी बुनियाद पर हो। अब वी आर लकी कि हमने कहा जी हमने कलमे की बुनियाद पर लेना है, हमने किसी रेस की बुनियाद पर नहीं लेना। डॉक्टर साहब, ये दौरे गुलामी के मुसलमान की ज़हनियत पे क्या नुकसान पहुँचे? दौरे गुलामी में असल में बात ये होती कि असल में गुलामी जो है ना, इस्लाम में तो जायज़ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात समझिए, फ़र्द की गुलामी हो या कौम की गुलामी हो, इस्लाम तो उसको शन आउट करते हैं। अब जो जहाँ पे गुलाम के हकूक़ कहे गए वो इसलिए कि एक ग्रेजुअली उनको एक कंफर्ट लेवल देना था, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन थी गुलामों की कि अगर एकदम हम कह देते, अगर एकदम स्टेट में कह दिया जाता कि भाई आज के बाद से सब लोग अपने अपने गुलामों को आज़ाद कर दें, तो वो कहाँ से खाएंगे। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जैसे कोविड का दौर था ना, कोविड का, तो इसमें क्या हुआ कि जी गवर्नमेंट ने कहा, या हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि सब लोग अपनी मेड्स को निकाल दें, ये कोरोना फैलेगा। तो आप देखें कितनी डिवास्टेशन हुई। सब लोगों ने अपने अपने घरों में से चौकीदारों को, जो मेड थी, जो उनके सर्वेंट्स से, अपने अपने घरों में वापस भेज दिया कि भाई नो एंट्री। अब बेचारे वो कहाँ से खाएंगे, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट थे वो उनके किचन पर, उनकी सैलरी के ऊपर। तो इससे मतलब कि आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते एकदम। गुलामी ख़त्म कैसे होती है कि किसी को गुलाम बनाना मना है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो प्रेजेंट जनरेशन होगी, उसके बाद जब दूसरी जनरेशन आएगी वो फ्री होगी। जब आप या चले एक नस्ल, दो नस्ल, तीन नस्ल के बाद ग्रेजुअली जो है ना आपकी सोसाइटी में गुलामी नहीं रहेगी, स्लेवरी नहीं रहेगी। अच्छा, अब कौमों में भी जो है, अब कौमी इतबार से भी स्लेवरी मना है। अब आप पूछेंगे कैसे? बात यह है कि इस्लाम हमें कुलिया देता है कि बेहतरीन जिहाद जो है जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी इंटरनल आमिर, किसी भी इंटरनल जाबर की ग़ुलामी नहीं कर सकते, या करना मना है अगर हमें सबक याद है। तो अगर हम सबक भूले गए हैं तो फिर ठीक है, बादशाह भी कबूल कर लें, मलूकियत भी, आमरियत भी, मार्शल्ला भी, जो मर्जी कबूल करते फिर हैं, लेकिन कम अज़ कम दीन ने हमें फार्मूला दिया हुआ है। अब वो करता क्या है, वो डिक्टेटर या बादशाह करता क्या है कि वो सारी राय को ग़ुलाम बना लेते हैं। और जो ग़ुलामी जो होती है वो असल में फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सबसे बड़ी ज़रब है। कि ग़ुलाम जो होता है, ग़ुलाम कौम हो या ग़ुलाम फ़र्द हो, हर वक्त ये सोचता है कि मेरा आका किस तरह खुश रहेगा। अगर उसके पास कोई इंडिपेंडेंट सोच है तो वहाँ नहीं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। आप यही देखें
गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बादशाह थे, उनके पास पैसा है, उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर खर्च करके यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं, प्रोफेसरों को ले आते हैं बाहर से, लेकिन वहाँ तहकीक नहीं हो रही क्योंकि कल्चर नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट का कल्चर नहीं है, तो कैसे होगी तहकीक? क्योंकि वो तहकीक तो हमारी हुर्रियत फ़िक्र। और ऐसे एक बाय द वे में एक आपको दिलचस्प बात बताऊँ, कशफ महजूब में सैयद हजवेर ने एक जगह पे तसव्वुफ़ के बारे में लिखा है कि तसव्वुफ़ हुर्रियत फ़िक्र है। हुर्रियत फ़िक्र कि वो किसी जो है डॉगमेटिक बिलीफ में कैद नहीं होता। इसी वजह है कि वो सूफिया को परसिक्यूशन का सामना रहा है। कभी सरमद को आप लोगों ने शहीद किया है, कभी मंसूर को सूली चढ़ाया है, कभी चलिए खैर ये तो मौजू नहीं था आज का, ये तो मुझे यूँ ही बात सूझ गई ऐसी। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, तो यहाँ पे इंतहा पसंदी, देखिए इस्लाम का तो इंतहा पसंद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम को तो और दीन इत्तदाल कहा गया। अमियाना रवि जो है वो तो दीन का ख़ास है। इस्लाम में कोई इंतहा पसंदी नहीं। इंतहा पसंदी की ज़रूरत होती है आपके इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है। ये जो इस्तेमारी ताकतें होती हैं, जो साम्राज्यी ताकतें होती हैं, उनको इंतहा पसंदी की ज़रूरत होती है। इंतहा पसंद और ग्रुप्स की ज़रूरत होती है। जब तक वो पैट्रोनाइज ना करें, कोई इंतहा पसंद जमात सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो ये तो अपनी अपनी वो मुल्की और बैनुल अक़वामी जो सियासी मजबूरियाँ हैं, जिनकी वजह से आप इंतहा पसंद ग्रुप्स को पैट्रोनाइज करते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो कभी वो आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। वरना रूह दीन जो है इस्लामी, तो कोई इंतहा पसंदी की कोई नहीं है। आप देखिए, मेरा मतलब कि दीन के बुनियादी कुलियात को आप ना भूलें कि जहाँ पर दूसरे मज़ाहिब के हवाले से बात आती है, तो दीन का कुलिया तो ये ला इकराह फिद्दीन, कि वो बज़ौर शमशीर तो नहीं आपने किसी को कलमा पढ़ाना। आप ये एक इशू ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि मुसलमान जो बादशाहों की जो कारगुजारी हैं उनको आप इस्लाम के खाते में डाल देते हैं। तो इत्तेफाक से वो उनका मज़हब इस्लाम था, वरना असल में उनका दीन बादशाहती थी। जिनको उनका कोई भी मज़हब होता, उन्होंने यूँ ही जारहियत करनी थी, जो ही उन्होंने किश्वर कुशाई करनी थी, जो ही उन्होंने लूटमार करनी थी। और हमने उनको चूँकि मौरख सरकारी होता है, तो वो सरकारी मौरखीन जो है वो तमाम मुताले आज़माओं को इस्लाम के हीरो जो है वो करता है। इस्लाम का हीरो तो वो होगा जो इस्लाम की वैल्यूज़ को नाफिज करेगा ना, पहले अपने वजूद के ऊपर और फिर दूसरों के ऊपर। सूफिया इस्लामी हीरो है कि इन्होंने अब इस्लाम की वैल्यूज़ को पहले अपने वजूद के ऊपर नाफिज किया और फिर अपने वजूद के ज़रिए फिर इन्होंने बाय शमा जलाई, यानी कि पहले शमा अंदर जलाई और फिर बाय चिराग रोशन किए। तो ला इकराह फिद्दीन। अगर कुफ़ार की बात भी आ जाती है तो कुफ़ार के बारे में भी है कि कुल या अय्युहल काफ़िरून है, उसमें भी है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लकुम कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो दीन में तो ना कोई जारहियत है और ना कोई इंतहा पसंदी है। ये जारह लोग और इंतहा पसंद लोग दीन का नाम इस्तेमाल जरूर करते हैं, जैसे मुसलमान बादशाह लोग करते हैं, जैसे आपके डिक्टेटर लोग करते हैं, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए आयतें पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, हदीसें सुनाते रहते हैं। सर ये इससे कनेक्टेड सवाल के जैसा अभी आपने इशारा दिया है कि जो हुक्मरान तबका है वो इस्लाम को अपने मकासद के इस्तेमाल करता है। सारे मुसलमान जो पाकिस्तान में रहते हैं वो चाहते हैं कि इस्लाम का निज़ाम या इस्लाम की बात यहाँ पे हो, लेकिन सर फिर कैसे भरोसा करें उस लीडर पर कि ये क्या वाकई इस्लाम के साथ मुखलिस है या ये इस्लाम का नाम इस्तेमाल। हाँ, ये बात है। अब ये बात है कि उसको आपने देखना है कि जो इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं आया वो उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इस्लामिक वैल्यूज़ में फ्रीडम ऑफ थॉट है,
अब इस्लामिक वैल्यूज़ में है कि डिक्टेटरशिप नहीं होगी, ठीक है ना जी। इस्लामिक वैल्यूज़ में है वो अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि भाई उनके मामलात आपस में ना मुशावरत से होते हैं आजकल, जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हैं। आजकल उसकी लेटेस्ट फॉर्म यही है। डेमोक्रेसी का सबक ना हमने देना था दुनिया को, लेकिन हम जो है ना वो करबला के बाद हमने ठंडे पेटों जो है आमरीत मलूकियत को कबूल कर लिया और 1000 साल तक सोए रहे। फिर वो फ्रांस वालों ने आकर जो इनकलाब बर्पा किया, उन्होंने आपको बताया कि जनाब जमहूर की हुकूमत होनी चाहिए, फिर आपको वो कॉन्सेप्ट मिला, हालांकि ये आपके पास था। इस्लामिक वैल्यूज़ में वहीं तवद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अमानतें से सपुर्द करो अहल के सबूत, मेरिटोक्रेसी, मेरिट। तो जो शख्स इस वैल्यू जो शख्स इस्लाम का नाम ले रहा है और साहब इक़्तिदार और इन वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब वो फिर दीन का नाम यूज़ कर रहे हैं ना। नजर वैल्यूज पे होनी चाहिए, नजर वैल्यूज़ को सर। इससे छोटा सा ज़िम्नन सवाल कि फिर हम आवाम को कैसे ट्रेन करें कि उनके पास ये आंख आ जाए वैल्यूज को? तालीम शऊर, उनको तालीम दें, शऊर आएगा, उनको पढ़ने दें, उनको अपने अपने वो उसमें मकातब फ़िक्र में कैद न करें अपने अपने मदारिस में, कि अगर ये आप हमारे मदरसे के हैं तो आप दूसरी किताबें नहीं पढ़ सकते, और अगर आप उसके हैं तो आप ये ना करें। मुसलमान सब साइंस और फलसफे से इतना खाइफ क्यों, लाइक अपनाने में इतना देर क्यों लगती है? खाइफ तो नहीं कहना चाहिए। देखिए मुसलमान जो है, मुसलमान मलेशिया में भी है, मुसलमान तुर्की में भी है। मलेशिया और तुर्की की आपके सामने ही है मिसालें हैं, वहाँ साइंस के मामलात और टेक्नोलॉजी के मामलात बहुत बेहतर हैं। और मुसलमान जो है यूरोप अमेरिका की लैब्स में भी हैं, बेताशा मुसलमान जो हमारे कोलीग्स जो हैं डॉक्टर हैं वहाँ रिसर्च कर रहे हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, तो कोई खाइफ नहीं है। ये एक बात है कि अबैसियत स्टेट, यानी कि एक मॉडर्न स्टेट में मुसलमान जो है ना कामयाब नहीं रहा। मुसलमान ये नहीं कि हम अबैसियत स्टेट कामयाब नहीं है, लेकिन बैसियत फ़र्द तो हर शख्स जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई साइंसदान है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उस पर कोई कदगन तो नहीं है। पाकिस्तान में बेहतरीन साइंसदान पड़े हुए हैं, और यहाँ चूँकि सिस्टम कंजीनियल नहीं है तो बहुत से टैलेंट ज़ाया हो रहा है। यही लोग जब बाहर जाते हैं तो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो आप ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है कि मुसलमान साइंस से खाइफ क्यों है। मुसलमान बिल्कुल नहीं खाइफ। अलबत्ता जो मुस्लिम स्टेट्स पर जिन डिक्टेटर्स ने कब्ज़ा किया हुआ है वो खाइफ ज़रूर हैं कि अगर ये पढ़ लिख गया तो क्या बनेगा हमारा। लोग डेमोक्रेसी मुतालबा करेंगे, लोग सबके लिए यकसा कानून का मुतालबा करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा। सर इसी से कनेक्टेड सवाल है, वो ये कि जो सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत है, वो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के हवाले से एक लगता है कि जैसे उससे बड़ी अडेप्टेबल सी शख्सियत है। लोगों को कह रही है कि तालीम, तरबियत और टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाओ जल्दी से। सर उनको इस तरीके के साथ प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, उसकी क्या वजह है? कि पाकिस्तान में उनकी तस्वीर तो लगती है 23 मार्च के दिन, लेकिन उनको कोई ऐसी बात ये है कि देखें जो भी शख्सियत ने जिस शोबे में भी कोई अच्छा काम किया हो ना, तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। अलबत्ता वो किसी ऐसे शोबे में अगर मुदाखलत करे जो कि उसका शोबा नहीं है, तो वहाँ अगर वो कोई बोंगी मारता है कोई शख्सियत, तो वो ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं होती। मिसाल के तौर पर देखिए ना, सर सैयद ने जो है तालीम के लिए बड़ा काम किया। जो मुसलमान पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी का बंदोबस्त किया, चंदे इकट्ठे किए, अंग्रेज़ों से रियायतें ली हैं, उनकी खुशामद कर कर के मुसलमानों से लिए रियायतें ली। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो बड़ी एक काबिल तहसीन है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो तफसीर कुरान लिखते हैं और उसमें वो जो है दीन की वैल्यूज़ का या जो है वो जो कि उनका शोबा नहीं था जी, तो वो उसमें फिर अगर वो कहें कि उनकी वो बात भी मानी जाए तो ये बात तो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप उनकी तफसीर पर
चलें तो फिर तो वही से भी आप वही के तस्वुरात से भी निकल जाएंगे। वो तो इस कदर रैशनल तफसीर है कि उसमें फिर फरिश्ते भी नेचुरल फोर्सेस बन जाएंगे और वही भी इंस्पायरेशन बन जाएगी। तो वो सारा दीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिखर जाएगा ना। मिसाल तौर पर देखें ना, आप वकील हैं, अगर आप मेडिकल के किसी शोबे के बारे में आर्टिकल लिखें हैं और उसमें अपनी ज़ाती राय दखल देना शुरू कर दो तो डॉक्टर लोग तो बिना उठेंगे भी, ये क्या मजाक हो रहा है कि आपको अगर सिर्फ लैंग्वेज का पता है, क्योंकि मेडिकल हम भी अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं और आप भी अंग्रेज़ी जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडिसिन जानते हैं। जो भी डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज है, जो भी उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बेसिकली वो टर्म्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो वो उन टर्म्स से आगे के लिए लाजमी है कि पहले आप उस डिसिप्लिन में जाएं। मिसाल के तौर पर आपके शोबे में एक लफ्ज़ है पार्टी। अब आपके यहाँ पार्टी का मतलब और है, अब डेकोरेशन पार्टी नहीं है या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और आगे एक हमारे शोबे में एक लफ्ज़ इसमें मतलब टेंडर। अब टेंडर का मतलब होता है पेनफुल ऑन टच, यानी कि ये टर्म है। अब अगर इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश का डिक्शनरी और ये नरम, तो अब ये इस तरह अगर आप डिक्शनरी की मदद से उसकी वजाहत करेंगे तो तफसीर सही नहीं होगी। पहले आपको उस शोबे के लोगों से आपको एक ट्रेनिंग लेकर उस डिसिप्लिन के डेकोरम से पहले ख़ुद को आशना करना होता है और फिर उसमें आप अपनी तहकीक करेंगे। तो ये असल में इश्यूज़ हैं जो हैं जिसकी वजह से हम सर सैयद की सारी बातों को नहीं अप्रिशिएट कर सकते। ये उनकी बात बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है जो कि उन्होंने जब लंदन में एक किताब छपी थी ब्लास्फेमी के हवाले से कि किसी राइटर ने कुछ तौहीना में इस अल्फाज लिखे थे, वो बड़ा मरूफ राइटर था इंग्लैंड का। तो आप इंग्लैंड गए और आपने ख़ुद फिर उसके जवाब में किताब लिखी। ये उनका बात बहुत ही काबिल तहसीन बात है कि जो गलत बातें थी, जो गलत प्रोपेगेंडा था, उसको आप निगेट किया आपने। तो ये उनकी बहुत सी बातें काबिल तहसीन भी हैं, ज़ाहिर है। सर सवाल तो ख़त्म हो गए। एक आखिरी सवाल इस हवाले से है कि ये जो आज के दौर में हम दरख्त के नीचे खड़ा तो होना चाहते हैं लेकिन उससे की जड़ से आशना नहीं रहे कि वो जड़ उसकी क्या है, यानी हम जो अपनी रूट्स है उससे ऐसा महसूस नहीं। देखिए रूट्स के लिए ना रूट्स के लिए आपको उसकी रूह में जाना पड़ता है। तो वो कैसे कर सकते हैं कि रूट से जुड़े रहें? इखलास, यानी कि इखलास का मतलब ये है कि आप अपना मफाद और मिजाज को माइनस करके तहकीक करें किसी भी शोबे की, जहाँ पे आपका बेस्टर इंटरेस्ट आ गया, जहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर टेम्परामेंट आ गया, और वहाँ पे फिर आप ख़यानत के मुर्तकिब हो जाते। तो अगर सिद्क़े दिल से कुछ चलता है, तहकीक के रास्ते पर चलता है, तो वो तस्लीम तक ही पहुँचेगा। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दोस्तों इसी तरह की किसी और दिन, किसी और वक्त, किसी और महफिल में फिर डॉक्टर साहब का कुछ हम वक्त लेंगे और उनसे कुछ और सवालात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज की हमारी एक छोटी सी महफिल थी उसको आपने भी उतना ही इंजॉय किया होगा और आपके लिए भी उतना ही बड़ा वो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा जितना हमारे लिए है। हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।